हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी और इस कदर खूबसूरत थी कि उसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी। मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं है बल्कि एक ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है, ना आवाज़ से, ना जसामत से, ना चाल ढाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे? जहां रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे कि शरीफ और सादा सी लड़की है, बस ज़रा सा रंगो रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग उसे ख्वाजा सरा समझते हैं। मुझे ये बात हज़म नहीं हुई कि अगर किसी का रंगो रूप खूबसूरत है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ख्वाजा सरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी, मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस सा पैदा हो गया कि ये चक्कर क्या है। मैंने रानी के घर के बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की। सबका यही जवाब था कि वो लड़की है, मगर मोहल्ले वाले किस बिना पर ये बात कर रहे थे। और अब इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे, अब घर वाले तो अपनी औलाद की ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये है, रानी एक ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। जिस दाई ने डिलीवरी की थी उसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी? मैं मोहल्ले के बुज़ुर्ग के पास गया और उससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा। जवाबन उसने कहा था, बेटा हम तो 40 सालों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी इस ज़माने में, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जाने। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ जाती नज़र आती थी। मुझे अब उस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे उन्होंने किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। उन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी के लिए तैयार नहीं था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो क्या, आसपास के 5-5 मोहल्लों तक फैल चुकी थी। तभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, हालांकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो उसकी तयशुदा मंगनी भी टूट गई। उसकी मंगनी उसके कज़न से तयशुदा थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीब व गरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से उसके कज़न ने रिश्ते से इनकार कर दिया। और एक बार तो उस बेचारी को शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें ना सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते हैं। एक दिन मैं मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नज़र आई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा था किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुज़री तो मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं इससे ये बात नहीं पूछ सका और वो वहाँ से चली गई। जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वो इतनी खूबसूरत आवाज़ थी जो कि किसी लड़की की ही हो सकती थी, मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त जाहिद से रानी का जिक्र किया तो उसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा, अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। अब खुदा जाने सच क्या था। मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था, सुबह से शाम तक। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे अगर एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत सी पैदा कर दी थी। मैं रोज़ाना रानी के रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। वो भी कभी कभी आंख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज़्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाती थी। मैं उसे देखते हुए सोचता, क्या वो लड़की है या ख्वाजा सरा? लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। मोहल्ले के कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग कुछ और ही कहते थे। अब सच जानने का सिर्फ़ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी कर लूँ। मैंने ये फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन मुझे ये डर भी था, अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फ़ैसला अब्बू अम्मी को सुनाया तो वो नाराज़ होकर बोले, अस्तगफिरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा सरा से शादी करोगे? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अब्बू अम्मी और ताया मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहा। मैंने कहा, अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो उसे छोड़ दूँगा। लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा, अगर तुम उस खुसरे से शादी करोगे तो हमारे घर मत आना। एक ख्वाजा सरा को हम बहू नहीं बनाएंगे। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया।
जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने यह सुना तो सब हैरान हो गए। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगाने और मुझ पर जुमले कसने लगे। कोई कहता अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सरा होगी, तो कोई कहता बेचारे की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी लड़की नहीं एक ख्वाजा सरा है। मैंने सब की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आए, सब मुझे समझा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब पता चली तो सब मुझे समझाने आए। मेरे सारे घर वाले नाराज़ हो गए थे, लेकिन मेरा फ़ैसला हतमी था कि मैं रानी के अलावा कहीं शादी नहीं करूँगा। सारे रिश्तेदार मुझे मलामत करते हुए चले गए और मेरे मोहल्लेदार अलग मुझे मलामत कर रहे थे। कोई मुझ पे हंस रहा था तो कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, लेकिन मैंने किसी की बात ना सुनी। मैंने रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिद ने मुझसे कहा था, बेटा तुम जानते हो ना रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, इसके बावजूद तुम उससे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद भी मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। उसके वालिदैन खुश हो गए, रानी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घुटन ज़रूर थी कि रानी की हकीकत क्या होगी। अगर वो सच में कोई ख्वाजा सरा निकल आई तब क्या होगी। मैं इन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर सोचें थी कि बढ़ती चली जा रही थी। पहले मैंने सोचा था कि रानी के वालिद से कहूं कि मैं शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूं, उससे कन्फर्म करना चाहता हूं कि वो लड़की है या ख्वाजा सरा। लेकिन ये बात कहना तो दूर, मुझे खुद सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी बात मैं कैसे कह सकता था। ज़िंदगी अगर जुआ थी तो मैं जुआ खेल चुका था, अब जो होता देखा जाता। मेरा दोस्त मेरा मजाके उड़ाते रहते कि तेरी बीवी ख्वाजा सरा होगी, बहुत पछताएगा, लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी। मैंने एक बहुत बड़ा घर किराए पर ले लिया था जहां शादी के बाद मैं रानी को रख सकता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरी खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पे बहुत टेंशन में था कि जाने क्या होगा। सारी रात मैं सोचता रहा, अगर रानी ख्वाजा सरा निकली तो मेरा क्या होगा। मेरी शादी पर कोई नहीं आया था, ना मेरे दोस्त, ना रिश्तेदार और ना ही मेरे अपने घर वाले। सबको यही लगता था कि जैसे मैं शादी नहीं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर रस्में चलती रहीं, मेरा दिल धड़कता रहा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब मुझे रानी के बारे में सच पता चलता। पता नहीं उस वक्त मेरी क्या हालत होती। मैं रानी को ब्याह कर अपने घर ले आया और रानी को कमरे में बिठा दिया। रानी के साथ उसकी माँ और एक बहन भी आई थी, जो 2-3 घंटे बाद चली गईं। अब रात हो चुकी थी, मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन मैं ये सोच कर डर रहा था जाने क्या होगा। कमरे में चला गया, लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वो दुल्हन के लिबास में नमाज़ पढ़ रही थी। मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगी, लेकिन अजीब भी। नमाज अदा कर वो घूंघट लेकर बेड पर बैठ गई। मेरी धड़कन तेज़ थी कि जाने क्या होगी। मुझे ये जानने की भी दिलचस्पी थी कि रानी के बारे में जो बातें मशहूर हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी बात का जवाब दिया। मैं उसके पास बैठ गया और सोचा क्या बात करूं, कैसे करूं। फिर मैंने उससे पूछा कैसी हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए कहा मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने उसका घूंघट उठाया, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसमें सोने की अंगूठी पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब वक्त था वो करने का जो मैं कब से करने की ख्वाहिश कर रहा था। अब मेरे तजस्सुस का पैमाना लबरेज़ हो रहा था। फिर मैंने रानी के साथ सुहागरात मनाई थी और उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं और सारे मोहल्ले वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं, क्योंकि ना तो वो ख्वाजा सरा थी और ना ही कोई खुसरा। वो एक आम सीधी सादी लड़की थी जैसे बाकी लड़कियां होती हैं। मेरे सारे वहमो गुमान ख़त्म हो चुके थे। मुझे खुशी थी इस बात की, लेकिन साथ शर्मिंदगी भी थी कि मैं कैसे एक शरीफ और नेक लड़की पर शक करता रहा। अब ये पछतावा और शर्मिंदगी मुझे सारी ज़िंदगी रहना था। और मोहल्ले वालों के काम देखो, कैसे एक मासूम को बदनाम कर दिया था और कैसे उस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि रानी को वो खुशियाँ दूंगा जिनके लिए वो तरसती रही थी। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी जब रानी मेरी बीवी थी। मैं रानी से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन मेरे सब दोस्तों और कुछ मोहल्लेदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा कैसी रही एक ख्वाजा सरा के साथ सुहाग रात। मैंने उस सब को लानत किया और कहा दिल करता है तुम सबको शूट कर दूँ। कैसे एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया था। वो सब शर्मिंदा हो गए, लेकिन सब के दिल में कहीं ना कहीं ये बात अभी भी मौजूद थी कि रानी एक ख्वाजा सरा है। लेकिन जब 1 साल बाद मेरा और रानी का बेटा पैदा हुआ तब सबको यकीन आ गया और सब बुरी तरह शर्मिंदा हो गए। अब जब भी वो मुझे देखते नज़रें चुरा कर निकल जाते। अब तो मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया था और वो भी शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे और रानी को अपने घर ले गए।
रानी के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। एक रात मैंने बातों बातों में रानी से पूछा, रानी तुम्हारे बातें में ख्वाजा सरा वाली बात कैसे मशहूर हो गई? तो रानी ने मुस्कुराते हुए बताया, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक कबीर नाम का लोफर लड़का भी था। वो कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करता था और मुझे बुराई के लिए उकसाता था। लेकिन एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा और बहुत सारे लोगों से उसे पिटवाया। इसके बाद वो नज़र न आया, लेकिन उसने मेरे बारे में सारी बातें मशहूर कर दी, जिससे मैं बदनाम हो गई। मगर इस सब में भी मेरा फ़ायदा हुआ। अगर ये सब बातें मशहूर ना होती तो मुझे आप जैसा शोर कभी ना मिलता। मैं रानी की बात पर मुस्कुरा दिया। मुझे पूरा यकीन था अगर मैं किसी और से शादी करता तब कभी इतना खुश ना होता जितना रानी से शादी करके खुश था। हर चीज़ जैसी नज़र आती है या उसके बारे में हम जैसा सुनते हैं वो वैसी ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।